हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए आज शुरू करते हैं एक दूसरे चैप्टर के साथ आपका क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, पिछले दिन क्या सीखे थे? कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अभी चलिए बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, अभी बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही सब स्क्वायर नंबर होते हैं जिसका यूनिट डिजिट आपका 1, 4, 9, 5, 6 ये सब होते हैं। ठीक है, मतलब जिस भी संख्या का इकाई अंक आपका 1, फिर आपका 4, 9, 6 एंड 5 ये सब होते हैं। ठीक है, मतलब हम लिख के देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? ऑलवेज 1, 4, नहीं तो 9, नहीं तो 6, नहीं तो 5। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट। ठीक है, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ये सब कुछ छोड़ के जो आता है तब उसका यूनिट डिजिट होगा आपका 2, 3, फिर आपका क्या आता है 7, ठीक है 8। तो ये सब क्या है? आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट। ठीक है, अच्छा इसमें और एक भी है आपका, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जीरो हो भी सकते हैं, कभी कभी जीरो नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए जीरो कब होगा परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट? मान लीजिए जैसे कि 100 है। ठीक है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है? आपका 10 का। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तब 10 आएगा। बट अगर वही चीज 10 के लिए बोल देते हैं कि 10 का स्क्वायर रूट, तब 10 तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब क्या बोला? ये किसका यूनिट डिजिट है? आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, ये सब आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो हमें क्या निकालना है, क्या सीखना है? स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक आसान ट्रिक है। तो हम फाइंड तो करेंगे, बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर कितना होता है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कितना होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा, ताकि हम लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कितना होता है देख लेते हैं, और उसी में ही आपका ट्रिक छुपा हुआ है कि कैसे हम परफेक्ट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को 1 से 10 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इससे एक ट्रिक निकलेगा। क्या ट्रिक? वही अब हम सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आता है। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अभी देखिए आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? देखिए तो, हाँ दिख तो रहा है। क्या सिमिलरिटी? देखिए 1 का जो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर का क्या आंसर आया है? 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1, मतलब इकाई अंक कितना है? 1। और कौन सा नंबर का यूनिट डिजिट सेम आया है? देखिए तो 1।
9 का जो स्क्वायर है उसका, ठीक है। तो मतलब 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे कितना आया है 1, 81 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो उसका यूनिट डिजिट और 1 का यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना है 4, और उसका और किस चीज का मतलब किस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, 2 का इकाई कितना है 4, और 8 का भी इकाई कितना है 8 के स्क्वायर का 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64, ठीक है। तो दोनों का देखिए यूनिट डिजिट सेम है ना। तो सिमिलरिटी किस में है 2 में और 8 में, ठीक है। वही सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है आपका 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और किसका यूनिट डिजिट 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है और उसका यूनिट डिजिट भी आपका 9 आ गया, ठीक है। अभी किस चीज का यूनिट डिजिट और 9 है 7 का, 7 का स्क्वायर है आपका 49, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी एक सिमिलरिटी है, ठीक है। अभी देखिए 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो इसका जो यूनिट डिजिट है आपका 6, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, मतलब इसका भी यूनिट डिजिट भाई 6 आता है। तो फिर 4 के साथ किसके स्क्वायर, 4 के स्क्वायर के साथ किसके स्क्वायर का सिमिलरिटी है यहाँ पे 6 का स्क्वायर का, ठीक है। मतलब ये दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, वैसे ही आपका 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 है। 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट जैसे 4 है, 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी आपका 4 ही है। 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका कितना है 9, वैसे ही सेम 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है 9, ओके। नेक्स्ट देखिए 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट जैसे 6 है, वैसे ही 36, 6 मतलब 6 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी आपका 6 ही है। 1 मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है 25, सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए आपका यूनिट डिजिट क्या आता है 5, ठीक है। इसके साथ कोई मतलब दूसरे संख्या का सिमिलरिटी नहीं है, जिसका भी यूनिट डिजिट आपका 5 रहेगा, ठीक है, उसका चाहे आप जितना भी स्क्वायर करो उसका यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। जैसे कि 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, अभी आप 15 का भी स्क्वायर निकालिए, देखिए पिछले दिन सिखाए थे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो मतलब 5 का स्क्वायर जैसे 25 वैसे ही 15 का स्क्वायर आपका 225, ठीक है। 25 का स्क्वायर आपका 625, ठीक है, 625। आपका 35 का स्क्वायर कितना आता है 1225। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर 5 है, मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। ये इसलिए आप लोगों को सिखाए ताकि हम लोग जैसे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है इसका, ठीक है। तो ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी एक नंबर दिया है आपको 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का या फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम ये श्योर होंगे पहले कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एक नंबर मिला है, ठीक है, जैसे कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग बताइए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं आप लोगों के लिए 144, ठीक है, ये 144 है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट आपको निकालने बोलता है तो हम क्या देख रहे हैं भाई, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है। तो यूनिट डिजिट 4 किस किस में आता है भाई, एक होता है आपका 2 के लिए, 2 का स्क्वायर 4 आता है, दूसरा 8 के लिए उसका भी यूनिट डिजिट आपका 4 आता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोगों को ये दिया रहता है 169,
तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 है। तो ये 3 के लिए भी हो सकता है और ये 7 के लिए भी हो सकता है, बट हम लोगों को नहीं पता, वो हमें ट्रिक के थ्रू निकालना पड़ेगा। लेकिन 2 नंबर के लिए हो सकता है, ये हम श्योर है। मतलब जिसका यूनिट डिजिट मान लीजिए 9 है, वो किसके लिए पॉसिबल है, एक 3 और दूसरा आपका 7, वो कोई और दूसरा नंबर नहीं होगा, वो आपका बस यही दोनों नंबर के लिए हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे। बस हमें इतना याद रखना है कि किसका स्क्वायर क्या होता है 1 से 9 तक का, फिर हम वही 2 नंबर के लिए निकालेंगे और प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं कि कैसे हम इसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करके कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। चलिए अब देखिए इस नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। अच्छा अभी आप लोगों को तो पता है कि कौन से नंबर का या फिर कौन से 2 नंबर का यूनिट डिजिट 1 आता है, बताइए। 1 एक आता है 1 के लिए यूनिट डिजिट 1 और दूसरा आता है 9 अगर रहेगा कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है आपका 1, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका, ये किसका मतलब ये जो भी नंबर का या फिर जो भी संख्या का स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, ठीक है। क्योंकि 1 स्क्वायर के लिए आता है और 9 स्क्वायर के लिए आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता तो लास्ट 3 डिजिट को लेते, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए हम लास्ट 2 डिजिट को लिए हैं, ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि बोल दिया कि 1 का स्क्वायर से लेके 9 का स्क्वायर तक क्या क्या डिजिट आते हैं, यूनिट डिजिट क्या आते हैं वो तो आपको पता है। तो ये 1 देखकर, यूनिट डिजिट 1 देखकर हमको ये समझ में आया कि ये जो भी नंबर इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट आपका या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, ठीक है। अभी देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी इसका जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या है आपका 26 मतलब 26, ठीक है। अभी जो 26 है ये और 26 है, ये आपका कौन से स्क्वायर के बीच में आता है वो हम देखेंगे। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, अभी 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और 6 का स्क्वायर आपका कितना है 36। तो ये जो 26 है ये आपका 25 एंड 36 के बीच में लाइक हो रहा है, देखिए तो हाँ हो तो रहा है। 26 जो है वो आपका 25 कोई भी 2 संख्या का स्क्वायर के बीच में रहते हैं, ठीक है। 26 lies between 25 and 36 which is the square of 5, इसका मतलब 5 के स्क्वायर के बीच में या 6 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस 5 को n पकड़ते हैं, ठीक है, अगर इस 5 को अगर हम n पकड़ते हैं, ठीक है, तो इसका अगला संख्या कितना होगा, मतलब अगला नंबर किसका स्क्वायर आता है 6 का। तो हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे n इंटू n+1, ठीक है। मतलब n अगर 5 पकड़ते हैं तो 5+1 कितना हो जाएगा आपका 6 है ना, 5 × 6 आपका कितना आता है 30, ठीक है। अभी देखिए ये जो 30 आपका आया है, ये जो आपका 30 आया है मतलब n × n+1 जो है उससे 26 क्या है छोटा है, मतलब आपका 26 इज लेस देन 30, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, अगर एक बार आपने समझ लिया तो जिंदगी भर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक बार अच्छे से और ध्यान से समझ लीजिए। कितना है 26, जो रिमेनिंग नंबर था वो आपका क्या है, जो आपका है n × n+1 उससे आपका ये नंबर छोटा है, बड़ा नहीं है छोटा है मतलब लेस है। तो इसलिए इससे हम क्या श्योर होंगे, इससे हम ये श्योर होंगे
कि इसका यूनिट डिजिट आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, क्योंकि 26 इज लेस देन 30, मतलब 26 जो है वो 30 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला नंबर को ही हम यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट डिजिट। और n तो आपको पता है n क्या है 5 है, तो इसके यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये किसका है, रूट ओवर ऑफ 2601, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 51। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये 26 की जगह मान लीजिए कुछ और होता, मतलब जो कि आपका 30 से ग्रेटर होता, मतलब 30 से बड़ा होता, तब हम क्या करते, यूनिट डिजिट पे इस 9 को लेते, क्योंकि बड़ा नंबर को लेते हैं, ठीक है, 1 की जगह। चलिए और भी देखते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। उससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए ये जो नंबर है कितना है 2401, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसका लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। अभी आप लोगों को तो पता है 1 किसके लिए आते हैं यूनिट डिजिट में, बताइए 1 और 9 के लिए, ठीक है। चलिए पहले हम वो लिख लेते हैं 1 और 9। अभी देखते हैं रिमेनिंग नंबर क्या है आपका 24, ठीक है। तो 24 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, आपका 4 स्क्वायर 16 एंड आपका कितना है 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25, उसके बीच में रहते हैं, मतलब 24 लाइज बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे n तो क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए अभी जो फॉर्मूला था वो करते हैं, n इंटू एन प्लस 1, क्योंकि n का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5। तो अगर हम ये करेंगे n इंटू एन प्लस 1 तो क्या आता है 4 इंटू 4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। कितना आया आपका 20 आया है ना आपका, ये क्या हो गया फिर, ये आया आपका 20। तो 20 क्या है आपका 24 से लेस है, मतलब यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर था वो आपका n इंटू एन प्लस 1 से ग्रेटर है ना। जो आपका रिमेनिंग नंबर था वो आपका n इंटू एन प्लस 1 से क्या है ग्रेटर, मतलब 24 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर हो गया, तो इसके लिए ग्रेटर नंबर ही हमें एज अ यूनिट डिजिट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 क्यों आया समझ में आया, जैसे पहले क्या किया था 51 का, वहां पे भी 01 था, लेकिन वो छोटा हो रहा था उसका जो रिमेनिंग नंबर था n इंटू एन प्लस 1 से, इसलिए छोटा नंबर को लिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ग्रेटर है भाई, मतलब 20 से बड़ा है, लार्ज है, तो इसलिए हम बड़े नंबर को लिए, ठीक है। अभी n कौन है 4 है, यहाँ पे n आपका क्या है 4 है, ठीक है। चलिए 4, तो मतलब आपका आंसर क्या आया, ये किसका स्क्वायर रूट है, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2401 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 4949, ठीक है। समझ में आया। और भी देखते हैं, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर का, मतलब मान लीजिए 5 डिजिट 6 डिजिट जितना भी आपको दे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको फॉलो करके। चलिए और भी हम लोग देखते, देख लीजिए, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। एक बार लिखना मतलब 10 बार पढ़ने के समान होता है, तो आप लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपसे हो पाए, जितना आप याद रख सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा अच्छे से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
देखिए अभी इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, आपको कितना दिख रहा है, 4, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4, ठीक है। अभी लास्ट 2 डिजिट को हम लेते हैं, अंडरलाइन किया। 4 यूनिट डिजिट कौन से 2 नंबर के लिए आते हैं, कौन सा 2 नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका 4 आता है, एक है आपका 2, दूसरा है आपका 8, ठीक है। अभी वही सेम प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो करेंगे। रिमेनिंग नंबर आपका कितना है, 125। अभी 125 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। 10 तक का स्क्वायर तो पता है, 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 121, ठीक है। अच्छा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 144, ठीक है, 144। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर जैसे 121 हो गया और ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 125 जो है वो आपका 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या देखेंगे यहाँ पे, तो फिर n हो गया आपका 11। अभी n इंटू एन प्लस 1, ये देखते हैं क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1 आपका क्या आता है, 11 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है, मतलब 11 मल्टीप्लाई 12। 11 12 कितना होता है, 11 का स्क्वायर तो आपका 121, 11 इंटू 11, अच्छा 11 इंटू 12 आता है 132। अच्छा, अभी देखते हैं 132 जो आया है ये आपका रिमेनिंग डिजिट से बड़ा है कि छोटा, मतलब ग्रेटर है कि लेस। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 125 जो है वो लेस है 132 से, ठीक है, मतलब 125 इज लेस देन 132। तो छोटा है, छोटा के लिए क्या रूल है, अगर रिमेनिंग नंबर आपका n इंटू एन प्लस 1 से छोटा हो गया तो हम छोटा डिजिट को इसका स्क्वायर रूट का एज यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 2 आ गया हम लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे n कितना है आपका 11, ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 पुट कर देंगे। तो फिर आपका आंसर कितना हुआ देखते चलिए, ये आया आपका रूट अंडर 12544, ये किसका, इनका स्क्वायर रूट कितना होगा 112, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि क्यों यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 लिए हैं, आपको बस इसको फॉलो करना है, n इंटू एन प्लस देखना है आपका रिमेनिंग डिजिट से बड़ा होता है कि छोटा होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके इसका यूनिट डिजिट आपका आए, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कि कैसे होता है, 2-4 एग्जांपल्स और भी हम देते हैं, देख लेते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इससे और आप लोगों का और भी आसानी से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए अभी जो नंबर है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर क्या है आपका 1225, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, चलिए लास्ट 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए। अभी आप लोग बताइए कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो किसका यूनिट डिजिट के साथ मैच करता है, इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है हम लोगों को 5, ठीक है। तो 5 किसका यूनिट डिजिट होता है, किसके स्क्वायर का, सिर्फ और सिर्फ 5 के ही स्क्वायर का यूनिट डिजिट होते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर का ही यूनिट डिजिट होता है। अभी जो रिमेनिंग नंबर है कितना है 12, तो 12 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस, n क्या हो गया यहाँ पे 3, तो n इंटू एन प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1,
3 इंटू 4 मतलब 12। तो क्या हो गया आपका n जो है, सॉरी n इंटू n प्लस जो है वो क्या है 12 के साथ इक्वल हो गया। ठीक है, तो इक्वल हो गया तो आपका n जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट तो आपका 5 के लिए 5 ही होता है सिर्फ, तो इसलिए 5 और 12 के लिए यहाँ पे 3 आ गया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल था। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया, रूट अंडर 1 2 2 5, किसका स्क्वायर रूट है आपका 35 का। ठीक है, आई होप कि अब सब लोगों को समझ में आया। और हाँ, मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप लोगों को जितना भी हो सके स्क्वायर का वैल्यू आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 से 10 तक ही आप लोग याद रखिए, आप अगर हो सकता है तो 20 तक, 25 तक का स्क्वायर, या फिर 30 तक का स्क्वायर, या फिर आप 40 तक का स्क्वायर, आपसे जितना हो पाए वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, वो आप ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि कितना कितना आता है स्क्वायर। ठीक है, ये शायद समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, देखिए नंबर क्या है 1296। ठीक है, अभी इस नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, पहले की तरह जैसे बताए थे, लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन किया। अच्छा, अभी देखिए यूनिट डिजिट 6 किसका आता है, कौन से 2 नंबर के लिए, कौन से 2 नंबर के लिए आते हैं, एक आता है आपका 4 के लिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट 6 आया, और दूसरा आपका 6 के लिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसलिए 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आता है 6। तो बस 2 ही नंबर के लिए आता है, एक होता है आपका 4 के लिए और दूसरा है आपका 6 के लिए। ठीक है, अभी यूनिट देख लिए। अच्छा, रिमेनिंग नंबर जो है कितना है आपका 12। अभी क्या करेंगे, देखेंगे कि 12 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो 12, एक आपका 3 का स्क्वायर 9 और एक 4 का स्क्वायर 16, ये 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आते हैं। मतलब 3 स्क्वायर लेस देन 12 लेस देन 4 स्क्वायर, मतलब 12 लाइज बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। ओके, तो फिर यहाँ पे n क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला जो था वही सेम, n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। अभी देखिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू क्या आया 12, जो कि आपका रिमेनिंग नंबर के साथ इक्वल है। ठीक है, रिमेनिंग नंबर के साथ इक्वल है n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा डिजिट होगा एज यूनिट डिजिट 6। क्यों 6 होगा, क्योंकि 12 जो है वो आपका n इंटू n प्लस 1 के साथ इक्वल है। अगर आपका इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, जो लार्जर नंबर है मतलब जो बड़ा संख्या है वो आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, मतलब इकाई। अगर यहाँ पे 12 की जगह मान लीजिए 11 होता, ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग नंबर है वो आपका n इंटू n प्लस 1 से लेस होता, तब हम छोटे नंबर को इसका यूनिट डिजिट पे लिख सकते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यहाँ पे आपका n इंटू n प्लस 1 के साथ इक्वल है, तो हम जो बड़ा संख्या है मतलब लार्जर डिजिट है उसको ही इसका यूनिट डिजिट हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो गया 3, तो ये लिख देता है 3। तो आपका क्या आ गया, हाँ देखते हैं 1296 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3636। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आए हैं। आप सब अभी खुद से भी ट्राई करके देखिएगा, कर सकते हैं।
ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप कोई भी नंबर्स या फिर कुछ भी दे दें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो आप निकाल सकते हैं। हम आप लोगों को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे निकालते हैं वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इससे इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग कैलकुलेशन को और भी फास्ट कर सके। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हमें एग्जाम में फोकस करना पड़ता है। हाँ, हम लोग को आता है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन क्या हो जाता है हम बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं हम लोगों के टाइम की वजह से। तो अगर हम कैलकुलेशन को फर्स्ट करेंगे तो हम लोगों का टाइमली सब कुछ हो जाएगा। तो ये सबसे क्या होता है, हम लोगों का कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों का फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा प्रैक्टिस एक बार, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।